हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वांटम सीरीज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 यूनिट तक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के यूनिट 3 जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने लिखा हुआ है ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है पूछ सकता है डिफाइन करने के लिए। तो ट्रैफिक वॉल्यूम, it is the number of vehicles moving in the specific direction on a given lane or roadway that pass a given point or cross section in a specified unit of time. Okay, it is expressed as vehicle per hours or vehicle per day। मतलब कहने का क्या है ट्रैफिक वॉल्यूम का, जैसे कि कोई भी लेन है, ओके, कोई भी हाईवे है, कोई भी एक लेन है ऐसे, ओके, तो किसी एक डायरेक्शन में व्हीकल जो है फ्लो करता है, यानी कि ओके, तो किसी एक डायरेक्शन में व्हीकल कितने पास कर रहे हैं, ओके, कितने व्हीकल पास कर रहे हैं पर एक किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। ओके, सपोज हम आवर्स मान लेते हैं, किसी डेज मान लेते हैं, ओके, तो कितना हम स्पेसिफिक टाइम मान रहे हैं वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो कितने व्हीकल किसी एक लेन से एक डायरेक्शन में पास कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, आप वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, ट्रैफिक वॉल्यूम का यूनिट्स होता है व्हीकल पर आवर्स या व्हीकल पर डे। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक कैपेसिटी। यहाँ पर क्या था, ट्रैफिक वॉल्यूम था, यहाँ पर क्या है ट्रैफिक कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब उसकी एबिलिटी। ओके, इट इज एक्सप्रेस मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये मतलब एबिलिटी कैपेसिटी से आपको सजेस्ट हो रहा होगा कि कैपेसिटी क्या है कि मैक्सिमम किसी भी चीज़ की जो वर्क डन होती है, एक तरह से आप कह सकते हो, ओके, उसकी क्षमता कितना है। ओके, तो ये कह रहा है इट इज एक्सप्रेस मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ लेन, यानी कि किसी एक लेन में कितने मैक्सिमम ऑफ नंबर जो है कि व्हीकल जो है कि पास कर सकते हैं, हो सकते हैं, आर ए रोड दैट कैन पर अ गिवन पॉइंट, किसी एक गिवन पॉइंट पर इन अ यूनिट टाइम। ओके, किसी एक यूनिट टाइम में। ओके, इट इज गिवन बाय सी, यानी कि सी क्या है, कैपेसिटी इज इक्वल टू 1000 वी है इस ट्रैफिक जो भी व्हीकल है उसका स्पीड है, और एस आपका है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जैसा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। ओके, तो वी है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स में। ओके, सी है कैपेसिटी ऑफ सिग्नल, कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन, ओके, व्हीकल पर आवर्स, यानी कि किसी एक लेन में, सिंगल लेन में कितने व्हीकल एक घंटे के अंदर पास कर रहे हैं, वो है आपका कैपेसिटी, यानी कि वही भी जो है कि यानी कि कैपेसिटी और आपका वॉल्यूम दोनों का जो यूनिट्स है सेम होता है। ओके, ये हो गया आपका उसका कैपेसिटी, बेसिक डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब बात करते हैं, अभी तक हमने डिस्कस करा ट्रैफिक कैपेसिटी, यानी कि ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में डिस्कस तो कर लिया, लेकिन हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में स्टडी कैसे करेंगे। ओके, इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं और उसका पर्पज़ क्या होता है, ओके, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रैफिक वॉल्यूम स्पीड। ओके, ट्रैफिक वॉल्यूम स्पीड, द नंबर ऑफ व्हीकल्स that pass a point on a highway or a given lane or direction of a highway during a specific time interval। ये क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कितने किसी एक लेन से कितने व्हीकल जो है कि नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं। ओके, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक वैल्यू स्टडी। ओके, किसी स्पेसिफिक टाइम में हम जो है कि स्टडी इंटरवल में हम जो है कि स्टडी करते हैं। जैसे कि कह सकते हैं हम 30
आवर्स। ओके, 30 आवर्स में कोई एक, मान लीजिए आपका लेन है, आप इस किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आप बैठे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, इधर से एक डायरेक्शन से व्हीकल जो है पास कर रहा है, और यहाँ से आप काउंट कर रहे हैं, यानी कि 30 घंटे में, यानी कि हर एक 30वें घंटे में आप जो है कि 30 घंटे के इंटरवल पर आप काउंट करेंगे कि कितने व्हीकल जो है कि पास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहा है किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल जो है कि पास करते हैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, किसी हाईवे या किसी रोड के एक लेन में। ओके, सिंगल लेन में। द मेजरमेंट इज कैरिड आउट बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स, एंटी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग अ पार्टिकुलर पॉइंट इन वन लेन इन ए डिफाइंड पीरियड, यानी कि किसी एक लेन से जो भी एक पीरियड है, यानी कि टाइम पीरियड है इंटरवल, वो उसको हम टी से डिफाइन कर सकते हैं। देन द फ्लो, तो फ्लो को क्यू से, ओके, तो एक्सप्रेस किसे, इससे मैथमेटिकली हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो Q इज इक्वल टू NT अपॉन T। ओके, ये हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेस ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का। ओके, अब इसका पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम को स्टडी करने का ऑब्जेक्ट्स क्या है। ओके, तो इससे क्या होता है, आप जो है कि रोड का डिज़ाइन करने में हमें एक जो है कि गेज मिल जाता है। ओके, उसकी डेंसिटी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्पीड को आपने स्टडी नहीं किया है, तो कैसे आप पता करेंगे कि ये यहाँ पर रोड को वाइड करना है। ओके, आपने देखा होगा कभी रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है तो कुछ टाइम बाद जो है कि उसको और चौड़ा कर दिया जाता है, लेन को बढ़ा दिया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक हम स्टडी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सिंगल लेन आपने बनाया है और उस पर जितना उसकी क्षमता है, जितना इस लेन की कैपेसिटी है, इससे अधिक जो है कि व्हीकल पर डे पास कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि लेन जो है कि वेस्टेज हो जाएंगे। ओके, डैमेज हो जाएगा और जो है कि ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ओके, इस कारण से उसका समय समय पर ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी किया जाता है। यही सब इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ ट्रू मेजर ऑफ द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड एंड इन डिसाइडिंग द प्रायोरिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। ओके, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन, यानी कि रोड की एक्सपेंशन करने के लिए और जो है कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसको जो है कि प्रायोरिटी दिया जाता है। मोस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज यूज टू प्लानिंग, ओके, ट्रैफिक ऑपरेशन, कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड आल्सो फॉर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग द न्यू फैसिलिटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्टडी इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक पैटर्न एंड ट्रेंड्स। ओके, क्लासिफाइड वॉल्यूम स्टडी इज यूजफुल इन स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ पेवमेंट्स, इन जियोमेट्रिक डिजाइन एंड द कंप्यूटिंग द रोडवे कैपेसिटी। ओके, तो रोडवे की जो कैपेसिटी है उसको कंप्यूट करने के लिए के पर्पज से भी, ऑब्जेक्ट से भी जो है कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 13 हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी कि जो बेसिकली हम लेते हैं, जो ट्रैफिक वॉल्यूम जो है कि हम स्टडी करते हैं, बेसिकली हम 30 आवर्स के इंटरवल पर हम करते हैं। ओके, तो इसके बारे में जो है कि एक मेथड है, इसके कई मेथड है, तो इस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 13 जो है कि 30 जो इंटरवल के बाद 13 हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में हम डिफाइन करते हैं कुछ पॉइंट्स को। ओके, तो 13 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम आर द डिजाइन आवरली वॉल्यूम इज फाउंड फ्रॉम द प्लॉट बिटवीन आवरली वॉल्यूम and the number of hours in a year that the traffic volume is exceeded. Okay, next point है, the 13th highest hourly volume is the hourly volume that will be exceeded only 29 times in a year. Okay,
and all other hourly volume of the year will be less than this volume. Okay, next point आपका this the highest of unpeak hourly volume of the year will be too highest that it will not be economical to design the facilities according to this volume. तो कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। द एनुअल एवरेज आवरली वॉल्यूम, एनुअल एवरेज AAHV, ओके, तो एनुअल एवरेज आवरली वॉल्यूम इसे हम स्टडी करते हैं। फाउंड फ्रॉम AADT विल नॉट बी सफिशिएंट ड्यूरिंग कंसिडरेबल पीरियड ऑफ ए ईयर। द हाई फैसिलिटीज डिजाइंड विद capacity for 13th highest hourly traffic volume in the assumed year is found to be satisfactory from both facilities and economics consideration. ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके 13th हाईएस्ट हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम के कुछ बारे में जिसे हमने एक्सप्रेस किया। ओके, पूछ सकता है एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप इस प्रकार के जो है कि सम पॉइंट्स जो है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक टर्म्स आता है पैसेंजर कार यूनिट। जैसे कि आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं ट्रैफिक यूनिट, तो आप देखे होंगे कि किसी भी लेन या किसी भी रोड के एक लेन से या किसी रोड से या हाईवे से जो व्हीकल पास करता है उसमें वेरियस क्लासिफाइड के होते हैं। कार होता है, ट्रक होते हैं, बस होते हैं, ओके, ट्रैक्टर ट्रालियाँ होती हैं, ओके, टू व्हीलर होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया। ओके, तो ये सारे जो पासेज करते हैं आप कैसे कर सकते हैं कि कितने व्हीकल जो है पास किए। क्योंकि जो ट्रक का साइज है या बस का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कार एंड जो है कि मोटरसाइकिल। ओके, तो आप इस प्रकार से कैसे आप काउंट करेंगे कि किस कोई एक पार्टिकुलर यूनिट होगा, आप अलग अलग तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वेरियस टाइप के जो है आजकल जो है कि व्हीकल जो है कि पास करेंगे रोड से। कोई एक पार्टिकुलर यूनिट होने से, जैसे मान लीजिए हम कार यूनिट में, पैसेंजर कार यूनिट है, हम कार को एक यूनिट मान लेते हैं, यानी कि कार का हम यूनिट मान लिया है 1। ओके, ये कोई कार गुजर रहा है, 4 कार जो है कि 4 व्हीलर जो है कि पास कर रहे हैं किसी एक लेन से, तो इसका एक कार का यूनिट कितना है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार कार का है, कार का हमने स्टैंडर्ड जो है कि यूनिट माना है कितना 1। तो एज कम्पेयर टू अगर हम बस की माने, ओके, तो बस इससे काफ़ी बड़ा है, तो इसका बस के कंपेयर में हम मान लेते हैं बस का है 3। इसी प्रकार हम मान लेते हैं ट्रक, ओके, ट्रक का मान लेते हैं 4। तो क्या आप मोटरसाइकिल का कितना होगा, मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं कि कार के कंपेयर में मोटरसाइकिल काफ़ी छोटा है, हम इसको मान लेते हैं 1/4। ओके, तो 4 अगर मोटरसाइकिल गुजरते हैं तो इसका यूनिट कितना होगा 1। ओके, ट्रक है तो इसका एक ट्रक है तो कितना हो गया 4, एक बस है तो कितना हो गया 3, इसका यूनिट हमने माना है 3, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू कार माना है। तो कार का हम तो एक मैंने मान लीजिए 4 कार गुजर रहे हैं, 4 कार, ओके, तो 4 कार गुजर रहे हैं, 4 व्हीलर हैं, तो इसको मान लिए ये कार का 1 है तो 4 का कितना हो जाएगा 4, और टोटल को हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया 4 3 7 7 4 11 12, यानी कि 12 पैसेंजर कार यूनिट जो है कि यूनिट हो जाएगा। लेकिन व्हीकल आप देखेंगे तो कितना हो गया, 4 कार है, एक बस है और एक ट्रक है, यानी कि 4 2 6 और 4 मोटरसाइकिल है, 6 4 10, यानी कि 10 व्हीकल तो हैं लेकिन यूनिट कितना है 12 यूनिट हो गया। अगर यही 10 व्हीकल केवल यही 10 व्हीकल जो है आपका केवल जो है कि कार होता तो यूनिट कितना होता, क्योंकि एक ही है तो 10 ही पैसेंजर कार यूनिट है, तो यानी कि एक स्टैंडर्ड जो है कि वैल्यू मान लेते हैं, इसी को बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट। ओके, तो इसी को हमें डिफाइन करना है। तो पैसेंजर कार यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू कंसीडर द पैसेंजर कार एज द standard vehicle unit to convert the other vehicle classes, and this unit is called passenger car unit. Okay, PCU. नेक्स्ट पॉइंट है 10 in mixed traffic flow। जैसा कि हमने बताया मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो के केस में इसका बेसिकली यूज होता है। द ट्रैफिक वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज पैसेंजर कार यूनिट पर आवर्स आर पर
passenger car unit per lane per hours and the traffic density as passenger car unit per kilometer length of lane। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ जो है कि वेरियस मेथड ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी, यानी कि जो व्हीकल का स्टडी कर रहे थे। ओके, स्पीड स्टडी आप कैसे करेंगे। ओके, तो जो स्पॉट स्पीड स्टडी है उसके कितने मेथड हैं। ओके, उसके बारे में हम डिफाइन कर लेते हैं। तो वेरियस मेथड ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी, देयर आर फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से मेथड है। ग्राफिकल रिकॉर्ड मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड मीटर, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक मीटर, रडार स्पीड मीटर और एनोस्कोप स्टडीज, फोटोग्राफिक मेथड। और इसमें से पूछ सकता है किसी एक को डिफाइन कीजिए। तो हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं स्पॉट स्पीड बाई एनोस्कोप मेथड, यानी कि कौन सा मेथड है आपका, यानी कि फिफ्थ वाला स्पॉट एनोस्कोप स्टडीज। ओके, एनोस्कोप के माध्यम से हम किस प्रकार से स्पॉट स्पीड को हम मेजर करेंगे। इट इज़ द सिंपलेस्ट, जैसा कि आप बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पर एक लेन बनाया हुआ है। ओके, तो इस लेन पर एक इस पॉइंट पर, ओके, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 50 मीटर है लेंथ। ओके, यहाँ पर एक मिरर रखा होता है, एनोस्कोप यहाँ पर सेट किया होता है। ओके, यहाँ पर एक 45 डिग्री के एंगल पर जो है कि इसको रोटेट होता है और कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है कि एक लाइट जो है कि लाइट से इस पर प्रकाश डाला जाता है। ओके, लाइट से यहाँ पर प्रकाश डाला जाता है नाइट स्टडी के लिए, नाइट के टाइम में स्टडी ताकि हो सके। ओके, उसके बाद से यहाँ पर भी एक लाइट होता है, लाइट पोल। ओके, यहाँ पर भी, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है, इनोस्कोप, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर। जो भी जो है कि स्टडीज करेगा स्पॉट स्पीड को, वहाँ पर एक ऑब्जर्वर होता है इस पॉइंट पर कुछ डिस्टेंस पर 50 मीटर। जैसे ही यहाँ पर ऑब्जर्वर होता है, जैसे ही यहाँ से व्हीकल जो है कि पास करता है और जैसे ही मिरर को पास करता है, तो मिरर के माध्यम से जो है कि ऑब्जर्वर व्हीकल को देख लेता है और यहाँ से स्टॉप जो है कि वॉच होता है उसको ऑन कर देता है। और तुरंत जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है व्हीकल, ओके, स्टॉप वॉच को ऑफ कर देता है। और कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस प्रकार जो है कि उसकी स्पीड को, स्पॉट स्पीड को मेजर कर लेता है। ओके, तो यही है, इसको डिफाइन करना है। इस प्रकार से आप फिगर बना देंगे और एक्सप्रेस कैसे कर देंगे। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्पॉट स्पीड। ओके, इन दिस मेथड एनोस्कोप इज यूज्ड। इट इज अ मिरर बॉक्स सपोर्टेड ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, जैसा कि हमने बताया कि मिरर बॉक्स होता है, इसे हम ट्राइपॉड पर स्टैंड करते हैं। इन दिस मेथड ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन वन साइड में जो है कि ऑब्जर्वर आपका रहता है ऑफ द रोड एंड स्टार्ट अ स्टॉप वॉच व्हेन अ व्हीकल क्रॉस द डेट सेक्शन, यानी कि जैसे इस सेक्शन को क्रॉस करता है व्हीकल, स्टॉप वॉच को ऑन कर देता है। ओके, एनोस्कोप इज प्लेस्ड at a distance 50 meter in such a way that the image of the vehicle is seen by the observer, यानी कि इतना प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि ऑब्जर्वर के द्वारा जो है कि मिरर में जो है कि व्हीकल को देखा जा सके। वह ओके, व्हेन व्हीकल क्रॉसेज एन एनोस्कोप एट दिस इंस्टेंट द स्टॉप वॉच इज स्टॉप, जैसे कि वह क्रॉस कर देता है जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर, तो उसे को है कि स्टॉप वॉच जो है कि स्टॉप कर दिया जाता है ऑब्जर्वर के द्वारा। और जैसे ही जो है कि इनोस्कोप को क्रॉस करता है, ऑन कर दिया जाता है, जैसा कि हमने आपको समझाया। ओके, दस द टाइम रिक्वायर्ड, इस बीच जो है टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द व्हीकल टू क्रॉस द नोन लेंथ इज फाउंड एंड द स्पीड इज कैलकुलेटेड इन किलोमीटर पर आवर्स। इट इज़ वेरी सिंपल एंड द चीप मेथड, जो है कि काफ़ी सिंपल और चीप मेथड है, जैसा कि आपको भी लग रहा होगा। बट इट इज़ वेरी स्लो एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर, इसमें एरर होने के चांसेस भी होते हैं। देखोगे, क्योंकि ह्यूमन हो सकता है ऑब्जर्वर जो है कि सही प्रकार से उसको देख ना सके, या पहले ही स्टॉप का आपको स्टार्ट कर दे, या बाद में आप जो है वॉच को ऑन करें, तो इससे जो है कि ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसके स्पॉट स्पीड के, फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ स्पॉट टू यूज इन प्लानिंग द ट्रैफिक कंट्रोल। ओके, जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसको प्लानिंग करने में यूज किया जाता है, एंड इन ट्रैफिक रेगुलेशन, टू यूज इन ज्योमेट्रिक डिजाइन फॉर रीडिजाइनिंग एग्जिस्टिंग हाईवे, फॉर डिसाइडिंग डिजाइन स्पीड फॉर न्यू फैसिलिटीज, टू यूज इन एक्सीडेंट स्टडी, टू स्टडी द ट्रैफिक कैपेसिटी। ओके,
एक्सीडेंटल जो है कि स्टडीज करने में, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी में, स्पीड ट्रेंड्स में, ओके, डिसाइड में। टू कंपेयर डिजर्व टाइप ऑफ डिजर्व एंड व्हीकल्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, ओके। तो ये सारी जो है कि आपके हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये मॉडल ये जो है कि एवरेज जो है कि कैलकुलेट करने के, इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल काफ़ी पूछा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछा है, हो सकता है थ्योरी भी पूछ ले। पिछले ईयर्स जो है कि न्यूमेरिकल कुछ पूछा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पर बेस। तो इसके बेस पर जो है कि हम थ्योरी भी समझ लेते हैं। क्योंकि इजी एक्सप्लेन एनी वन मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट डाटा इन स्पीड स्टडी। स्पीड स्टडी में जो स्पॉट डाटा है किस प्रकार से हम जो है कि स्टडी करते हैं, ओके। तो उसके मेथड को डिफाइन करना है, किसी एक मेथड को। तो सबसे पहले मॉडल एवरेज मेथड दिया है और दूसरा आपका क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल दिया है उसके। तो मॉडल एवरेज में क्या है, जैसे कि एक्स और वाई जो है कि एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर क्या है कि 10, 20 आप देख रहे हैं स्पीड किलोमीटर पर आवर्स है, और वाई एक्सिस पर जो है कि व्हीकल का ऑब्जर्व स्पीड है, जो भी ऑब्जर्वर द्वारा जो है ही ऑब्जर्व किया गया है परसेंटेज में, ओके। परसेंटेज ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व, ओके, कितना व्हीकल ऑब्जर्व किया गया, ओके, परसेंटेज में। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जब इसके बीच इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किया गया है तो मिडल पॉइंट जो है कि टॉप हो जाए, पीक पॉइंट, इसको जो यहाँ पर 40 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं स्पीड है, और जो है कि मैक्सिमम जो आपका ऑब्जर्व परसेंटेज व्हीकल स्पीड है आप लगभग 45 आप देख पा रहे होंगे, ओके। तो इस जो पीक पॉइंट है यानी कि इसे हम बोलते हैं मॉडल स्पीड। तो बस यही जो ग्राफ है इसको रिप्रेजेंट करना है और उसे डिफाइन कर देना है, ओके। तो जैसा कि हमें देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ स्पीड स्पॉट स्पीड इन प्लॉटेड with speed of vehicle or average value of each speed group of vehicles on the x-axis, okay, and the percentage of vehicle in that group on the y-axis, okay। जैसा कि हमने बताया, this curve will have a definite peak value of travel speed across the section and this speed is denoted as model speed। तो इसे हम मॉडल स्पीड के डिनोट करते हैं जो पीक पॉइंट मिलता है। The speed distribution curve is helpful in determining the speed at which the greatest proportion of vehicles move given by the model speed, ओके। तो यही पॉइंट जो है कि हमें डिफाइन कर देना है। तो इसी पर जो है कि जैसा कि जो भी आपका स्पीड किलोमीटर पड़ेगा उस पर जो है कि मॉडल जो है कि स्पीड कितना आएगा आप इस ग्राफ के माध्यम से हम एनालाइज कर सकते हैं, ओके। क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण हमें इस सेशन को इस पॉइंट को हम डिस्कस किए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भी सेम है, एक्स और वाई एक्स ग्रुप एक्स एक्सेस पर जो है कि आप स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में, जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे होंगे, ओके। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। और परसेंटेज व्हीकल ऑफ बिलो स्पीड यानी कि परसेंटेज व्हीकल्स एट आर बिलो स्पीड, ओके। कुछ जो है कि यहाँ पर परसेंटेज में व्हीकल जो है कि स्पीड रिप्रेजेंट किया गया और ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है, ओके। तो किसी इस प्रकार से परसेंटाइल में, ओके। तो परसेंटाइल में 98% परसेंटाइल पर स्पीड कितना है, 82 लगभग होगा, ओके। आप यहाँ देख पा रहे हैं 82, ओके। तो इसी प्रकार कुछ इस प्रकार से 50 का अगर बात करें तो स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर्स है तो परसेंटाइल कितना है, परसेंटाइल स्पीड आपका 50 ही है। तो इसमें क्या है कि हम जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि रोड का हमको डिज़ाइन करना है तो कितने परसेंटाइल पर हम डिज़ाइन करते हैं, तो 98 परसेंटाइल पर हम डिज़ाइन करते हैं, इससे हमें याद रखना होगा। और लो स्पीड की बात करें तो 15% तक होता है, और अपर की बात करें तो 85% तक जो है कि मानकर हम डिज़ाइन मानते हैं, ओके। अगर अपर स्पीड की बात करें तो 85% पर, तो 85% पर कितना है आप यहाँ पर देख पा रहेंगे 62, ओके। इसी प्रकार अगर जो है कि डिज़ाइन स्पीड की बात करें तो 98% पर करते हैं, तो 98% पर जो स्पीड है आपका कितना होना चाहिए, 82, 80 से कुछ आ गया तो 82 लगभग मान सकते हैं, ओके। तो इसी के बारे में हम डिफाइन करने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर सेम इसी के अकॉर्डिंग है। ग्राफ इज प्लॉटेड विद एवरेज वैल्यू ऑफ ईच स्पीड ग्रुप ऑन द एक्स एक्सिस एंड द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ व्हीकल ट्रेवल्ड एट
आर बिलो द डिफरेंट स्पीड ऑन वाई एक्सिस, यानी कि जो कैमुलेटिव परसेंटेज होगा, कैमुलेटिव जो स्पीड का परसेंटेज में होगा उसको परसेंटेज में हम वाई एक्सिस पर इसमें डिनोट कर देंगे। ओके, और उसके बाद से क्या होगा, आप इस प्रकार से कुछ ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे और उसके पास क्या होगा, फ्रॉम दिस ग्राफ 85% परसेंटाइल स्पीड इज फाउंड आउट विच गिव दैट स्पीड एट आर बिलो 85% ऑफ the vehicles are passing the point on the highway are only 15% of the vehicle exceeded the speed at the spot. Okay, this speed is adopted for the safe speed limit at this zone. इस जोन में क्या है कि जो है कि हम सेफ अपनाया जाता है सेफ स्पीड के लिमिट के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जैसा कि हमने बताया जो हाईवे या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करेंगे कितना पर 98% परसेंटाइल स्पीड इज टेकन। ओके, तो 98 परसेंटाइल स्पीड लिया जाता है। द 15th परसेंटाइल स्पीड रिप्रेजेंट द लोअर स्पीड लिमिट, जो 15th परसेंटाइल स्पीड है वो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है और 85 परसेंटाइल जो है कि हायर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इफ़ इट is desired to prohibit slow moving vehicle to decrease delay and congestion. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल, जिसके कारण हमने इस सेशन इस पॉइंट को डिस्कस किया ताकि आपको न्यूमेरिकल पूछा है, हो सकता है थ्योरी भी पूछ ले या थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी पूछ ले, दोनों पूछ सकता है। ओके, तो न्यूमेरिकल आपका दिया रखा है, न्यूमेरिकल रोज हम एनालाइज करेंगे अभी तो जो है कि क्लियर हो पाएगा। ओके, कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, किस प्रकार से, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि लिस्ट डाउन द वेरियस मेथड फॉर स्पार्ट स्पीड स्टडी, स्पार्ट स्पीड स्टडी किया गया है। जैसा कि स्पीड रेंज आपका दे रखा है 0 से 10 है। ओके, जैसे कि कोई व्हीकल है, नंबर ऑफ व्हीकल। ओके, 0 से 10 के स्पीड के रेंज में जो वही नंबर ऑफ व्हीकल है 12 है। 10 से 20 के रेंज में जो है 18 व्हीकल है। 20 से 30 के किलोमीटर पर आवर के रेंज में जो व्हीकल की संख्या है 68 है। इसी प्रकार 30 से 40 के 90, इस प्रकार जो भी रेंज दिया है 90 से 100 के जो स्पीड रेंज है इसके बीच जो है कि नंबर ऑफ व्हीकल 9 है। ओके, तो क्या रहा है आप यहाँ पर देखिए, डिस्कस इन डिटेल एनी वन ऑफ देम ऑन द बेसिक ऑफ डाटा फॉर स्पार्ट स्टडीज गिवन इन टेबल, जैसा कि टेबल में दे रखा है। कैलकुलेट अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट और जो है कि आपका एज वेल एज स्पीड फॉर डिजाइन के लिए। ओके, डिजाइन के लिए कितना 98 परसेंटाइल, उसके बाद से अपर 85 परसेंटाइल और लोअर 15 परसेंटाइल। तो इसके लिए कैमुलेटिव परसेंटाइल निकालेंगे, वही तो वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते थे, तो कैमुलेटिव परसेंटाइल नहीं दे रखा है, फ्रीक्वेंसी केवल दिया है। ओके, तो कैमुलेटिव किस प्रकार से हम हल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और नंबर ऑफ व्हीकल दिया है। चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी पूछा था किसी एक मेथड को डिफाइन करने के लिए, तो मेथड तो हमने डिफाइन कर लिया, 2 मेथड था। ओके, तो उसी एक मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो स्पीड रेंज है 0 से 10, कुछ इस प्रकार से एक कॉलम बनाएंगे और इसका जो है कि मिड औसत जो है एवरेज जो है स्पीड निकालेंगे। तो 0 और 10 का एवरेज 5, 10 और 20 का 15, 20 और 30 का एवरेज 25, 30 और 40 का एवरेज 35, 40 और 50 का एवरेज 45, 50 और 60 का एवरेज 55, 60 और 70 का एवरेज 65, इसी प्रकार से 90 और 100 का एवरेज 95। ओके, फ्रीक्वेंसी आपका यानी कि फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल जो दे रखा था 12, उसे हम एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं 12, 18 कुछ इस प्रकार से जो भी गिवन है, और टोटल का समेशन जो है कि नंबर ऑफ यानी कि 753। ओके, अब परसेंटेज क्या निकालना है, परसेंटेज, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो टोटल क्या है 753 है, तो 753 में कितना है 12। ओके, तो इसका परसेंटेज यानी कि इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 753 और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं 1.59। इसी प्रकार जो है कि 18 का 68 का ओके, तो 9 तक का जब निकालेंगे तो ये हो गया आपका इस प्रकार से। आप यहाँ पर देखो एफ और समेसन एफ, ये जो है आपका समेसन एफ का वैल्यू है 753। ओके, तो ये 753 आपका समेसन एफ है, एफ अपन समेसन एफ परसेंटेज में निकाला गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे।
ये है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इसे हम डिनोट कर देते हैं वाई एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर नहीं, अभी तो कम्युलेटिव जो है कि फ्रीक्वेंसी को हम परसेंटेज में, यानी कि ये तो केवल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो है कि कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युलेटिव डाटा होता है, उससे हम परसेंटेज के रूप में वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कम्युलेटिव जो है कि क्या होगा, कम्युलेटिव फॉर्म, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में 1.59 और इसमें ऐड कर देंगे 1.59 में 2.39 तो 3.98 हो गया, 3.98 में ऐड करने की 9.03 तो 13.01 हो गया, 13.01 में हम ऐड कर देंगे 11.95 तो 24.96 हो गया, 24.96 में 27.5 ऐड कर देंगे तो 52.46 हो गया, 52.46 में हम 33.46 ऐड कर देंगे तो 85.92 हो गया। इस प्रकार ऐड करते हो कैमुलेटिव फॉर्म इसका जो है कि लास्ट में 100 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से जब कैमुलेटिव आ गया, इसे हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे और जो है कि मिड स्पीड है इसको हम जो है कि जो हम ये जो है कि ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे कुछ वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस ओके, और ये एक्स एक्सिस। फर्स्ट है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं मिड स्पीड क्या है 5 हमने माना है, 5 पर कितना है 1.59 ओके, मान लेते हैं 1.59 और यहाँ पर मान लिए 5 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से दूसरा क्या है 15, यहाँ मान लिए हम 15 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से, और इसका कम्युलेटिव स्पीड दे रखा था आपका 3.98 ओके। इसको करें या ना करें, जो प्रीवियस डाटा है, यानी कि एक जो है कि आप एक ग्राफ दिया रहेगा ओके, एक निश्चित अंतराल पर 15, 30 कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर मान लीजिए 1, 3, 5 ऐसे करके जो है कि परसेंटेज वैल्यू दे रखा है। तो इसमें जो है कि 1 पॉइंट यानी कि 5 किलोमीटर पर कितना है, तो 5 पर 1 पॉइंट समथिंग इस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट मिलेगा कुछ ऐसे। तो ऐसे जो है कि ग्राफ आप प्लॉट कर देंगे ओके, जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला नहीं है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी नहीं बोला है। तो इसमें क्या हम ये तो हम लर्न कर सकते हैं ना कि कितना पर जो है कि अपर होता है और लोअर कितना पर होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, आपको थ्योरी में पता होगा कि जो 15 परसेंटाइल लेते हैं वो क्या लेते हैं लोअर, और अपर लिमिट क्या है 85 परसेंटाइल ओके, और डिजाइन के लिए क्या है 98 परसेंटाइल। तो आप इसमें देखिए जो परसेंटाइल है तो 15 किस में आ जाएगा, ये 13 है ओके, 15 आएगा आपका इसमें, इस वाले कॉलम जो है कि 24.96, 13 कम हो जाएगा और 24 पॉइंट इसी में आएगा। तो इसका जो है मिड स्पीड क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 35 है ओके, 35। तो सबसे पहले हम अपर स्पीड लिमिट फॉर रेगुलेशन 85 परसेंटाइल स्पीड पर, 85 परसेंटाइल आपका 85.92 है, तो इसमें आ जाएगा। इसमें जो स्पीड है आपका 55 है, तो यही है 85 परसेंटाइल स्पीड पर 55 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार लोअर स्पीड के लिए 15 परसेंटाइल स्पीड, तो 15 पाइल जो है कि 24 में आएगा ओके, 13 है 24 में आएगा, तो 13 में यानी कि 35, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 है लेकिन यहाँ पर 24 है। तो जब आप ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करोगे तो इसमें जो है कि 30 किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हो। स्पीड फॉर डिजाइन 98 ओके, तो 98 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर आ जाएगा 85 यानी कि 85 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन काफ़ी। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।